वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मैथमेटिक्स विद लक्ष्य यूट्यूब चैनल। पहला क्वेश्चन है, अरुण लाइक्स टू ईट, स्लीप एंड रीडिंग। ये एरर्स है, तो यहाँ पे देखिए लाइक्स टू क्या, ईट, स्लीप एंड रीड होना चाहिए ना, रीडिंग क्यों होगा? ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 में रीडिंग ना होके रीड होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, दे कंप्राइज विद हेल्थ। ठीक, उसके बाद है देन कॉन्टेनिंग प्रिजर्वेटिव एंड आर्टिफिशियल। ठीक, तो यहाँ पे देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दे कंप्राइज विद हेल्थ, ठीक, कॉमा होना चाहिए, कॉन्टेनिंग, ठीक है, कॉन्टेनिंग प्रिजर्वेटिव एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, यहाँ पे देन नहीं लगेगा। ठीक, क्योंकि यदि देन आता ना तो देन के बाद फिर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे दिया है, वेन मिस्टर बत्रा हियर्ड, मिस्टर बत्रा ने सुना, द न्यूज़ ऑफ डॉटर्स सिलेक्शन, बेटी के सिलेक्शन का, टू द कॉलेज फुटबॉल टीम में, ही फेल्ट, तो क्या खुशी महसूस करेगा, देखते हैं। यस, इलेटेड, इलेटेड यानी क्या होता है, इलेटेड यानी होता है खुशी। ठीक है, इलेटेड यानी प्रसन्नता। ठीक है, उसके बाद है एग्जास्परेटेड, एग्जास्परेटेड नहीं होता है नाराज। ठीक है, उसके बाद है इम्बीटर्ड, देखिए इम्बीटर्ड यानी बीटर से भरा हुआ। ठीक, इम्बीटर्ड यानी बीटर से भरा हुआ, यानी क्या, करवाहट से भरा हुआ, क्या रिलेशन वगैरह ये सब। ठीक है, बीटर से बना है इम्बीटर्ड। उसके बाद है इनॉर्मड, इनॉर्म यानी होता है, इनॉर्म यानी होता है आकर्षित। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला है शिखा सेड, शिखा ने कहा, क्या कहा, दैट सी हैड नेवर डैश ए बुक, यानी वो आज तक क्या वो बुक, ठीक है, सी हैज नेवर, यस, कम अक्रॉस, यानी वो जिस किताब खोज रही थी उससे कभी आमना सामना नहीं हुआ था। कम अक्रॉस यानी होता है आमना सामना। प्लस शिखा सेड, शिखा ने कहा, दैट सी हैड नेवर कम अक्रॉस ए बुक, उस बुक से कभी आमना सामना नहीं हुआ था। सी लाइक्ड सो मच, जो उस बुक को वो क्या करती थी, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कम अक्रॉस। ठीक है, पायोनीर, पायोनीर यानी क्या होता है, अग्रदूत। ठीक है, पायोनीर यानी अग्रदूत होता है, मैसेंजर भी होता है, संदेशवाहक, यानी जो क्या करे, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी कॉन्वे कर दे। ठीक है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, जैसे क्या, अग्रदूत यानी जैसे क्या, कोई भी चीज़ को पहले ही जान ले। ठीक है, तो ये हो गया पायोनीर। पायोनीर का आप हिंदी ये बोल सकते हैं, प्रमुख या अग्रदूत। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर अग्रदूत ना छोड़ के अगर प्रमुख करे तो प्रमुख यानी प्राइमरी, प्राइमरी यानी प्रमुख। ठीक है, तो ये मेरा साइन हो जाएगा, लास्ट पता है आपको अंत। उसके बाद है मॉडर्न, ठीक, आधुनिक, फॉलोइंग, जिससे हम लोग पीछा करें। ठीक है, फिर इथिकल, देखिए इथिकल यानी होता है कि इथिकल जैसे क्या होता है, जिसे सही या गलत चीज़ का क्या हो, नॉलेज हो। ठीक है, उसको बोला जाता है, जैसे इथिक्स यानी आप मोरल समझ सकते हैं, इथिक्स बराबर मोरल। ठीक है, नैतिकता, इथिक्स का स्टडी होता है, जिसमें क्या पढ़ाया जाता है, इसमें नैतिकता के बारे में बताया जाता है, क्या नैतिक कर्तव्य है आपका। ठीक है, तो इसमें इमोरल, अमरणशील तो होगा नहीं। अनजस्ट, देखिए जस्ट यानी होता है न्यायपूर्ण और अनजस्ट यानी होता है अन्यायपूर्ण, तो यहाँ पे अन्यायपूर्ण का बात नहीं है। करप्ट का बात है नहीं, तो क्या है, इक्विटेबल। ठीक है, जो सामान्य होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई परफेक्ट इथिकल का दिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इक्विटेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे इक्विटेबल का अर्थ ये है कि यानी बहुत सामान्य, यानी हम लोग एक नैतिक भाव, मतलब क्या है, एक सामान्य भाव क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या है, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, क्या एक मेरा नैतिक भाव है, और इसको हम क्या, इक्विटेबल भाव है, सामान्य भाव है। ठीक है, फिर है स्कैटर में क्या होता है, बिखेरना, तो बिखेरना का हमें क्या देना है, बिखेरना का साइन देना है, तो क्या हो जाएगा, यस, बिखेरना यानी डिस्पर्स। ठीक है, गैदर यानी इकट्ठा करना। उसके बाद है
उसके बाद एक मेरा वर्ड है कि रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल में होता है कोई मुद्दा वगैरह जो हो उसको क्या करना, सुलह करना, ठीक है। उसके बाद है कलेक्ट। कलेक्ट गैदर करना। फिर है वियर्ड। वियर्ड यानी होता है अजीबोगरीब, ठीक है। तो अजीबोगरीब का एंटो क्या हो जाएगा, जो सामान्य है वो, सामान्य को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजुअल बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है फियरफुल। फियरफुल आपको पता है, डरने वाला, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है ऑफुल। तो ऑफुल मतलब क्या होता है, बहुत बुरा, ठीक है। और क्रीपी। क्रीपी यानी होता है अजीबोगरीब तरीका का, वियर्ड नेचर का, ठीक है। क्यूअर फिश नेचर का, QUERFIS, क्यूअर फिश अजीबोगरीब नेचर, ठीक है। उसके बाद है चैरिटी। देखिए चैरिटी यानी होता है दान, दान देना यानी डोनेशन देना, यस। गिफ्टिंग बोल सकते हैं, गिफ्ट करना। ऑफरिंग यानी चढ़ावा देना, वो भी बोल सकते हैं। एंटो देना है तो क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा स्टीलिंग, चुराना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है होस्टाइल। होस्टाइल नहीं होता है दुश्मनागत। तो दुश्मन का क्या हो जाएगा, एलेन। एलेन, एलेन तो नहीं होगा। एलेन मतलब क्या होता है, एलियन ये नहीं है, ये है अलेन, एलियन, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, एलेन का हमें हिंदी बताइए कि एलेन का हिंदी क्या होता है, ठीक है। हेटफुल। हेटफुल यानी क्या होता है, ईर्ष्या के नज़र से। अपोज यानी क्या होता है, किसी चीज़ को सपोज नहीं करना, यानी क्या करें, अपोज करना, विरोध करना। और है जेंटल, यस। हॉस्टाइल यानी दुश्मनागत, और जेंटल यानी सामान्य, नेक बिहेवियर इंसान जो दुश्मनी न खोजे। फिर है फूल्स पैराडाइज, ठीक है। पैराडाइज यानी होता है जन्नत, और फूल्स यानी होता है मूर्ख, यानी मूर्खों का जन्नत। तो मूर्खों का जन्नत क्या है कि बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, यानी क्या, कुछ मूर्खतापूर्ण बात सोचना और उसके बाद उससे खुशी ढूंढना, ठीक है। यहाँ हम कुछ दिन बाद DM बन जाते हैं और अपने आप खुशी महसूस कर लें, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब फुल्स पैराडाइज है, ठीक। यानी फुल्स पैराडाइज यानी बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, ठीक है। मूर्खों वाली रीजन से क्या करना, खुश होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन मीन, ठीक है। तो गोल्डन मीन यानी होता है कि बीच का एक रास्ता निकालना, ठीक। गोल्डन मीन यानी होता है बीच का रास्ता निकालना। तो क्या है, नाइदर टू मच और नॉट टू लिटिल, ना ही कोई ज़्यादा बड़ा और ना ही कोई चीज़ छोटा, ठीक है। तो नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कृष्णा विल क्या, कृष्णा विल कम इन द श्राइन ऑफ वन साइड। कृष्णा जो क्या हुआ, आएंगे इन द श्राइन, जो भक्तगण है उनके हार्ट में, हृदय में। तो आएंगे नहीं, प्रकट होंगे, ऐसा होना चाहिए। कृष्णा जो है प्रकट होंगे, श्राइन जो भक्तगण है, ऑफ वंस हार्ट, उनके हृदय में। तो हृदय में क्या होंगे, प्रकट होंगे, यस। प्रकट यानी एपियर, यस। एपियर यानी होता है प्रकट करना। सी यानी देखना, ठीक है, देखेंगे नहीं वो, और मेड बनाएंगे नहीं, बनेंगे नहीं, ठीक। क्या होंगे, उसमें प्रकट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेन एवर। देखिए वेन एवर के बाद कॉमा है, वेन एवर, ये सब वेन एवर के बाद कॉमा नहीं होगा यहाँ पे, वेन एवर या वेयर एवर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। क्योंकि ये सब क्या होता है ना, ये सब एक प्रश्नात्मक क्या देता है, प्रश्नात्मक व्यू देता है। जैसे वेयर एवर, कहीं भी, ठीक है। यू मे फाइंड अदर जॉब ऑफ योर इंटरेस्ट बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे होगा एक ऑथेंटिक का, यदि हम वर्ड्स लें तो यहाँ पे होगा हाउ एवर। फिर भी यू में फाइंड, तुम पा सकते हो, अदर्स जॉब, दूसरा जॉब को, फॉर योर इंटरेस्ट बिलो, जो तुम्हारे अंदर क्या है, इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाउ एवर होगा, ठीक है। वेयर एवर नहीं होगा। वेयर एवर किस दृष्टिकोण से लगा सकते थे, जब यह किसी जगह के बारे में बताए, वेयर एवर, ठीक है, जहाँ कहीं भी, ठीक है। यहाँ पे जगह का बात नहीं बोल रहा, बोल रहा है कि किंतु फिर भी तुम क्या कर सकते हो, तुम पा सकते हो क्या, अदर्स जॉब ऑफ योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है समबडी दैट फोरटेल्स
देखिए फोरटेल यानी होता है भविष्यवाणी करना। समबडी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं दैट फोरटेल्स, वो भविष्यवाणी करते हैं द कमिंग ऑफ समथिंग, जो आने वाले समय में कुछ होने वाला है उसका, तो उसको बोला जाता है हार्बिंगर। ठीक है, हार्बिंगर यानी होता है मैसेंजर, दूतवाहक, संदेशवाहक, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, एस्टिमेशन यानी क्या करना, अनुमान लगाना। हार्बिंगर समझ गए आप लोग। इंडेमिक, देखिए इंडेमिक मतलब होता है, देखिए इंडेमिक यानी होता है छोटे स्तर पे कोई घटना का घटना। जैसे छोटे स्तर पे किसी बीमारी का अगर घट रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंडेमिक। ठीक है, किसी स्थान विशेष पे पाई जाने वाला क्या बीमारी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेमिक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इपीडेमिक। इपीडेमिक यानी होते हैं महामारी, जो कि क्या हो, जो बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप न धारण करे। ठीक है, उसको बोला जाता है इपीडेमिक। ठीक है, महामारी। और एक होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक यानी जो विश्व स्तर पे हो, केवल एक ही पार्टिकुलर जगह ना हो, क्या हो, पूरे विश्व में हो। ठीक है, उसको बोला जाता है पैंडेमिक। जैसे कोरोना क्या है, एक पैंडेमिक बीमारी है। ठीक, लेकिन वही अगर रहता है इपीडेमिक, जैसे सपोज कीजिए एक पूर्वी चंपारण में ही अगर क्या हो, सभी लोगों को टाइफाइड हो या कुछ ऐसा बीमारी हो जो सबको ही हो और उसके अलावा लोगों को ना हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इपीडेमिक। ठीक है, और इंडेमिक यानी एक छोटे स्तर में लोगों को, ठीक है, उसको बोला जाएगा इंडेमिक। ठीक है, फिर है प्रोडिजी। ठीक है, प्रोडिजी नहीं होता है प्रतिभा संपन्न, क्या प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंड बैक ए क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम कस्टडी में ले क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए के रूप में, जैसे पुलिस वगैरह खासकर लेता है लोग, उसको बोला जाता है रिमांड। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, रिमांड। ठीक है, उसके बाद है पहला ऑप्शन है समन। समन यानी होता है कोर्ट में हाजिर होने के जो आदेश होता है ना, उसको बोला जाता है समन। ठीक है, तो वैसा आदेश जो क्या करे, कोर्ट में हाजिर कराए। ठीक, उसको बोला जाता है समन। नोटिस यानी होता है आदेश, सूचना। और ऑफेंस यानी होता है अपराध। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि सेलिब्रेट का कौन सा स्पेलिंग सही है, तो सेलिब्रेट CELEBRAT, सेलिब्रेट यानी होता है मनाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलॉग। तो डायलॉग यानी क्या होता है, जैसे हम लोग फिल्म वगैरह देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये डायलॉग बोल रहा है, तो डायलॉग का अर्थ होता है दो लोगों के बीच जो बात होता है ना, उसको बोला जाता है डायलॉग। ठीक है, DIALOGUE। ठीक है, दो लोगों के बीच जो बातचीत होता है उसको डायलॉग बोला जाता है। ठीक, डाई का अर्थ होता है दो। ठीक है, बोल रहा है डांस एंड लाफ्टर। तो देखिए डांस एंड लाफ्टर जैसे ही बोला तो ये मेरा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या एंड से दो नाउन जोड़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लुरल हो गया। अब प्लुरल के लिए क्या करेंगे, प्लुरल वर्ब देंगे। देखिए मेरे पास प्लुरल वर्ब है क्यू से, और क्यू से मेरा एक ही ऑप्शन है। ठीक है, जैसे डांस एंड लाफ्टर आर द बेस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, आर है तो क्यू से एक ही सेंटेंस हो रहा है, QPR। ठीक है, तो इसको एक लाइन में देख के ही हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंकिंग दैट, क्या सोचते हुए, थिंकिंग दैट यू नो, थिंकिंग दैट तुम जानते हो, व्हेन जब क्या, जब इनफैक्ट वास्तव में, यू डू नॉट यानी तुम नहीं हो, इज ए बैड मिस्टेक, सॉरी यहाँ पे तुम नहीं किए हो, यू डू नॉट इज ए बैड मिस्टेक, तुमने कोई बुरा नहीं किए हो, टू विच वी आर ऑल प्रोन। ठीक है, देखिए इसमें जो है ना कुछ अधूरा है जो कि अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ दैट के बाद क्या आएगा, दैट के बाद तो टू नहीं आएगा, या तो पी से होगा आंसर, नहीं तो क्यू से होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पी का मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी है, तो दो प्रोबेबिलिटी है तो क्या करें, थिंकिंग दैट यू नो व्हेन इन फैक्ट। अब इन फैक्ट के बाद भी कॉमा है, तो कॉमा के बाद क्या आएगा, जब दो कॉमा, इन फैक्ट क्या है, इन फैक्ट के पहले कॉमा है, व्हेन के बाद कॉमा है, और इन फैक्ट के बाद भी कॉमा है। इसके बाद क्या आएगा, फिर एक नया सेंटेंस ही आएगा, टू तो आएगा नहीं, तब पे क्या होगा, यू डू नॉट इज ए बैड मिस्टेक टू विच वी आर ऑल प्रोन। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लॉजिकली सोचेंगे तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं PQR, ठीक है। नेक्स्ट है एन डैश इज ए नेचुरल सराउंडिंग्स, क्या जो है वो क्या है, प्राकृतिक सराउंडिंग्स है। सराउंडिंग्स यानी क्या, इसको आप बोल सकते हैं जो हमारे आसपास चारों ओर हो, ठीक है। तो बोल रहा है नेचर या इन्वायरमेंट, तो देखिए एन नेचर तो होगा नहीं, क्या होगा, एन नेचर अगर देंगे तो क्या होगा, ये तो गलत हो गया ना, ए नेचर हो सकता था। चलिए अब मेरे पास यूनिवर्स, ठीक है, और है इन्वायरमेंट, यही हो सकता है, या तो 2 होगा नहीं तो 3 होगा। तो एन यूनिवर्स इज ए नेचुरल सराउंडिंग, नहीं यूनिवर्स नहीं, यूनिवर्स यानी होता है ब्रह्मांड। तो हमको ब्रह्मांड का बात नहीं करना, हमको क्या करना है, जो हमारे आसपास का वातावरण है उसके बारे में बात करना है। तो एन इन्वायरमेंट, जो एक इन्वायरमेंट है, वातावरण है, इज़ द नेचुरल सराउंडिंग, ये क्या है, प्राकृतिक रूप से क्या है, सराउंडिंग है, चारों ओर से घिरा हुआ है, विच हेल्प, जो मदद करता है, लाइफ, जीवन को, टू ग्रो, बढ़ने में, टू डैश एंड डिस्ट्रॉय, बढ़ने में, और क्या, एंड नॉरिश, और उसको पालने में या बर्बाद करने में, क्या, उसको नॉरिश यानी होता है पालन पोषण करना। लाइफ को क्या करता है, टू ग्रो, बढ़ाता है, टू नॉरिश, उसको पालन पोषण करता है, एंड डिस्ट्रॉय, और उसको बर्बाद कर देता है, ऑन दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट में, कॉल्ड डैश, तो इसको क्या कहते हैं देख लेते हैं, उसको कहते हैं अर्थ, यस, दैट कॉल्ड अर्थ, जिसको हम क्या करते हैं, दैट कॉल्ड, देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, डिस्ट्रॉय ऑन दिस प्लेनेट कॉल्ड, उस प्लेनेट का नाम क्या है, अर्थ है। फिर क्या बोल रहा है, नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, प्ले, वो क्या करता है, प्ले ए ग्रेट रोल, ये एक बहुत ही बड़ा रोल जो है अदा करता है। नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, जो प्राकृतिक वातावरण है, वो क्या करता है, प्ले ए ग्रेट रोल, एक बहुत ही बढ़िया रोल अदा करता है, इन द क्या, इन द डैश ऑफ लाइफ, तो मानव के या यस एग्जिस्टेंस, जीवित रहने के लिए, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, हम लोग के जीवन में बहुत ज़्यादा क्या महत्व रखता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, एग्जिस्ट करना यानी विद्यमान रहना, ठीक है, हम लोग के जीवन को विद्यमान रखने में क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ऑन अर्थ, ठीक है, पृथ्वी पे, एंड इट हेल्प्स, और ये क्या करता है, हम लोग का मदद करता है, ठीक, इट हेल्प्स, ये मदद करता है, ह्यूमन बींग्स, मानव जाति को, एनिमल्स को, एंड अदर लिविंग थिंग्स को, और जो क्या है, जो सजीव जो वस्तु हैं उसको, टू ग्रो, कैसे, ये कैसे मदद करता है, टू ग्रो, उनको बढ़ाता है, एंड डेवलप नेचुरली, और उनको क्या प्राकृतिक रूप से क्या करता है, विकसित करता है, बट लेकिन ड्यू टू सम बैड एंड डैश एक्टिविटी, देखिए बैड एंड क्या एक्टिविटी, सेल्फिश एक्टिविटी, यस, बोल रहा है बट लेकिन ड्यू टू सम बैड एंड सेल्फिश एक्टिविटी, कुछ बुरा और स्वार्थी एक्टिविटी के कारण, ऑफ द ह्यूमन बींग्स के क्या इस एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, आवर इन्वायरमेंट इज गेइंग अफेक्टेड, और जो क्या है, हमारा जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का पैसेज कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो एक वर्ड्स बोले उस वर्ड्स का हिंदी ज़रूर बताएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, गॉड ब्लेस यू।